शिव अकेले अपूर्ण है। श्रद्धा और विश्वास ये शंकर भगवान के दो स्वरूप हैं। शंकर भगवान शिव से ही तो शंकर भगवान है, वैसे दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। जिसने इसमें भेद माना वो साधक नहीं। शिव के दो गुण हैं और ये जो दो गुण हैं शंकर भगवान के, ये किसी और देवताओं में नहीं पाए जाते हैं। एक है निराकार, वो शिवलिंग के रूप में, और दूसरा है साकार, वो उनके विग्रह के रूप में। दोनों स्वरूप में ये पूजे जाते हैं और इन्हीं दो स्वरूप, ये दो भेद होने के कारण हम लोग शंकर भगवान को परमात्मा समझते हैं और परमात्मा माना जाता है। हम ही नहीं, वेद भी मानता है, पुराण भी मानता है, उपनिषद भी मानते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि मानते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों का ये कथन है कि ये जो दो स्वरूप, ये दो भेद जिसमें पाया जाता है उसी को परमात्मा कहते हैं, वही ईश्वर। तो शिव भी तो ईश्वर ही है, परमात्मा है, ब्रह्म है, परंतु वो भी अकेले अपूर्ण है। छोटी ही की मात्रा के भी हमने आपको एक कथा सुनाई। अगर उनके साथ, शिव जी के साथ माता पार्वती नहीं है, उमा जी नहीं है, तो शिव जी अपूर्ण है। उमा का अर्थ गुणों का अभिवर्धन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव जी उमा जी के बगैर, माता उमा के बिना अपूर्ण माने जाते हैं, अपूर्ण है भी। अब उमा का अर्थ क्या होता है? गुणों का अभिवर्धन। और शिव का अर्थ क्या होता है? असुरता का संहार। देखिएगा, जो शिव की शक्ति है उसका अर्थ होता है गुणों का अभिवर्धन और शिव का अर्थ होता है असुरता का संहार। और भवानी का क्या अर्थ हुआ? भावनाओं का परिष्कार। बहुत ही अच्छी एक कथा बन गई महाराज। मैं कहना कुछ और चाह रहा था, कथा बन गई कुछ और। देखिए, शिव जी अपनी शक्ति के बिना अपूर्ण है। पार्वती, चाहे उमा, चाहे सती माता, इनका अर्थ होता है गुणों का अभिवर्धन और शिव का अर्थ होता है असुरता का संहार। माता का एक अर्थ होता है भवानी भी। अब भवानी का अर्थ क्या होता है? भावनाओं का परिष्कार। शिव के रूप में विश्वास दृढ़ होना चाहिए और भवानी के रूप में विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। कितनी ऊंची बात बन गई कि शिव के रूप में विश्वास दृढ़ होता है और भवानी के रूप में वही विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। भवानी के रूप में श्रद्धा सरल और सुखदायक होती है। विश्वास को जगाना हो तो श्रद्धा की ही शरण लेनी चाहिए। श्रद्धा ही साधना को सरल बनाती है। श्रद्धा का समावेश मनुष्य के पारलौकिक जीवन को आनंदमय बना देता है। इसलिए अगर भगवान शिव को पूजना है या आप किसी भी देवी देवता को पूजते हैं तो उनको अगर उनकी शक्ति को प्राप्त करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो उनकी शक्ति की आपको आराधना करनी होगी। ये आवश्यक है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ही कहा है कि शिव का अर्थ होता है असुरता का संहार, जबकि उनकी शक्ति का अर्थ होता है गुणों का अभिवर्धन
और भवानी का अर्थ होता है भावनाओं का परिष्कार। शिव के दो रूप बताए गए, श्रद्धा और विश्वास। अब भगवान शिव को प्राप्त करना है तो इसीलिए श्रद्धा और विश्वास का दृढ़ और सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसी के साथ आप लोगों को राम राम।